मैकेनिक भाइयों, यह है बजाज पल्सर 125 BS6 इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर देखें TP सेंसर और इस तरह से कई प्रकार के विभिन्न सेंसर लगे हुए हैं इसके अंदर। जैसे मैं इस गाड़ी के चाबी स्विच को ऑन करता हूँ, सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है और किल स्विच ऑन करते ही मीटर में चेकलाइट के साथ साथ इसका एयर इंजेक्शन एक्चुएटर भी साउंड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से ऑन कर रहा है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, ये देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट गाड़ी को क्यों इस तरह से मैंने ओपन किया, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। BS6 की गाड़ी है, यहाँ पे देखें LCM में BS6 लिखा हुआ है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि ECU रिफ़्रेश किस तरह से किया जाता है, क्योंकि मेरे पास अभी अदर स्टेट से काफ़ी दूर कर्नाटका से एक ECM आया हुआ है जो पूरी तरह से ब्रेकडाउन पड़ा हुआ है। गाड़ी के अंदर ना मीटर में चेकलाइट आता है, ना गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर काम करता है, ना गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट होता है, सिर्फ गाड़ी सेल्फ काम कर रही है, स्टार्ट नहीं होता है। तो बने रहें वीडियो में। बॉश टूल की मदद से कैसे बंद ECU को चालू किया जाता है, ABCD सब कुछ बताएंगे, A to Z प्रोसेस बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। कंप्लीट आपको किस तरह से फाइल चढ़ाया जाता है, किस तरह से फ्लैश किया जाता है, किस तरह से ECU रिफ़्रेश किया जाता है, किस तरह से अपडेट किया जाता है, सारी चीज़ें बताएंगे, बने रहें। चलिए सबसे पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरह से उस ECU में ख़राबी है वो आपको दिखाते हैं, फिर उसका रिफ़्रेश का तरीका दिखाते हैं। इसके अंदर ही ECM मेरे पास कुरियर के थ्रू आया है, एकदम ब्रांड न्यू ECM है। अगर देखें इस गाड़ी में किस तरह से डस्ट पार्टिकल लगा हुआ, ओल्ड ECU, और इससे गाड़ी चल रही है और ये ब्रांड न्यू ECM है। इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हैक्स फाइल आ चुका है। सिर्फ इसको रिफ़्रेश करेंगे और आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाएंगे गाड़ी को स्टार्ट करके। अभी उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस ECM से हमारी गाड़ी स्टार्ट है और इससे स्टार्ट नहीं है। अभी मैं चाबी स्विच ऑन करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई इस ECM से। अब चलिए इस ECM को ओपन करके इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है या नहीं। इसको अभी ओपन कर रहे हैं इस जगह से और इस वाले ECM को लगाएंगे। देखें ये फिटिंग हो चुका है, किल स्विच भी ऑन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे जो इसका एयर इंजेक्शन एक्चुएटर लगा होता है, इसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं और मीटर में भी कोई चेकलाइट नहीं है। सेल्फ गाड़ी का काम कर रहा है क्योंकि सेल्फ का कनेक्शन ECM से नहीं है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। लंबी सेल्फ ली गाड़ी, बट कोई भी स्टार्टिंग का यहाँ पे दिखाई नहीं, स्टार्ट हुई नहीं क्योंकि स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा। अब चलिए आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ, कैसे कैसे इसको यूज में लाया जाता है और इस ECM से गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे। एक बड़ा जो रीज़न है, हमारे काफ़ी सारे मैकेनिक भाई इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ECM को हमें नया चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि ECM को रिफ़्रेश का कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे रिफ़्रेश किया जाता है, बंद ECM को चालू कैसे किया जाता है। रिफ़्रेश को लेकर सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन लेंगे। ये गाड़ी ओल्ड है, E20 का अपडेट इसके अंदर नहीं आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा है, तो इसके अंदर ये केबल लगाएंगे। E20 वाली गाड़ियों में आपका ये केबल जाएगा। अभी यहाँ से ये कनेक्शन ले गए हैं सिस्टम की ओर। चलिए सिस्टम के पास आपको ले जाकर दिखाते हैं कि क्या क्या वहाँ प्रोसीजर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि A to Z सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन लेना है बॉश टूल का और बॉश टूल से सिस्टम में किस तरह से OTP जनरेट करवाना है, चलिए दिखाते हैं। जैसे ही चाबी स्विच ऑन करेंगे इस तरह से देख लें, यह बॉश टूल है। बॉश टूल इस तरह से ऑन हो जाएगा। अब एंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे। सबसे पहले चले जाएंगे व्हीकल डायग्नोसिस में और एयर सेलेक्ट करेंगे। 2020 की गाड़ी है और 2 सेगमेंट आता है। धीरे धीरे हमारे मैकेनिक भाइयों को समझ में आना चाहिए। स्पोर्ट और कम्यूटर, तो हमारी गाड़ी स्पोर्ट सेगमेंट नहीं है क्योंकि 125 है, कम्यूटर सेगमेंट है, तो कम्यूटर सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे हम पल्सर 125 में। देखें यहाँ पे पल्सर 125 है और एक और नीचे आता है NS, तो NS में आपको नहीं करना है, पल्सर 125 में एंटर करना है। एंटर कर दिए। अब यहाँ पे 2 तरह से प्रॉब्लम आता है, ABS प्लस CU थोड़ा सा E मिसिंग है, यानी ECU या ABS। तो ABS गाड़ी के अंदर है नहीं, ECU रिफ़्रेश करना है, तो ECU में जाएंगे और एंटर बटन करें। अब इस सिस्टम में देखें काफ़ी इम्पोर्टेंट है डायग्नोस्टिक मेन्यू।
अब मेन्यू में क्या है कि अगर देखें काम का जो है रीड कोड, एरेज कोड, और यहाँ पे अगर देखें फ्लैश ईसीयू इस जगह पे लिखा हुआ है। तो रीड कोड कब किया जाता है? जब मीटर में चेक लाइट जलता हो और गाड़ी प्रॉब्लम कर रही हो स्टार्टिंग का, तो रीड कोड पे जाने के बाद पढ़ना है कोड को कि गाड़ी के अंदर ख़राबी क्या, उस सेंसर को चेंज कीजिए, और जब सेंसर चेंज करेंगे तो फिर कोड को एरेज कीजिए। बट ना हमें एरेज कोड का भी काम है ना रीड कोड को, कोड वोड को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट ईसीएम को ही फ्लैश करना है। तो फ्लैश ईसीयू पे जाएंगे। बाकी कई सारे हैं, देखें अपडेट वीआईएन एक्सपर्ट, कोड लुकअप है, एरेज कोड के ऊपर देखें अपडेट वीआईएन है, और उसके बाद व्यू डाटा है, रीड एमएफजी इन्फो है। तो वो सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है। जब भी कोई ऐसा और प्रॉब्लम आएगा तो अलग अलग चीज़ों के लिए आपको बताएंगे। अभी आपका फ्लैश ईसीयू में एंटर करेंगे। जैसे ही फ्लैश ईसीएम करेंगे तो यहाँ पे चेसिस नंबर दिखेगा। प्राइवेसी के लिए मैं इस चीज़ को हाइड कर दे रहा हूँ। इस चेसी नंबर को गाड़ी के चेसी नंबर से आपको फाइंड कर लेना है, और सेम चेसी नंबर होना चाहिए। अलग चेसी नंबर रहा तो फिर रिफ्रेश नहीं होगा, गाड़ी के अंदर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चेसी नंबर यहाँ मिला लें। जब चेसी नंबर सही दिखे फिर आपको एंटर वाले बटन को प्रेस करना है। अब देखें यहाँ पे कंटिन्यू सेशन, डिलीट सेशन, व्यू सेशन, तो डिलीट सेशन पे जाएंगे और सारे सेशंस को डिलीट कर देंगे। ये देखें यहाँ बता रहा आर यू श्योर, ये सारी चीज़ें बता दी। अब ये कोड को डेस्कटॉप में एंटर करना पड़ता है, यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं हाइड कर रहा हूँ, आपको पता है प्राइवेसी भी एक चीज़ होती है। लॉगिन पासवर्ड ऐड करेंगे, अपना यूज़र आईडी ऐड करेंगे, फिर आगे आपको आना है और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये जो की जनरेट होता है ना, ये की आपको यहाँ पे सेटअप करना है। सिस्टम समझें, ये जो की यहाँ पे जनरेट हुआ है D53F DFAA, ये कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर की पे इस जगह पे कोड एंटर करना है। जो की इसके डेस्कटॉप में जनरेट हुआ था वो सेम की यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। अब आगे इसे बढ़ाएंगे। कोई की एंटर किया उसके बाद सिस्टम सेटअप में आपको आना है और यहाँ पे एंटर करना है, और सबसे नीचे यहाँ पे जो फ्लैशिंग फाइल दिया हुआ इसे एंटर करेंगे। देखें A to Z प्रोसेस बता रहे हैं। आप यहाँ पे कनेक्ट टूल टू पीसी विथ USB केबल, तो ये USB केबल यहाँ पे इसके बैक साइड में यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे इसका PC जो नीचे है इसके अंदर से कनेक्ट करेंगे, और फिर OTP सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। और यहाँ पे हमारे सभी मैकेनिक फंस जाते हैं क्योंकि उसके पास डीलरशिप कोड है ही नहीं, उसके बाद कंप्लीट ऐसा सिस्टम है नहीं जहाँ पे OTP जनरेट हो और ECM को रिफ्रेश कर सकें। अभी इसके अंदर कनेक्शन लेंगे और OTP देखते हैं किस तरह से आता है। तो बताइए। अब जैसे इसके यहाँ पे देखें सी यूज़र मैनुअल इस जगह पे दिया हुआ है, और कनेक्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको चाबी स्विच गाड़ी का ऑफ होना चाहिए। अब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही कनेक्शन मिला, अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टूल कनेक्टेड, इस जगह पे OTP जनरेट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रखें। OTP यहाँ पे डालना ही पड़ेगा जब ही रिफ्रेश करना है। अभी OTP आएगा वो भी दिखाते। OTP जो है उसे एंटर करने के बाद आगे गो का जो आइकन है उसे क्लिक करेंगे। देखें सिस्टम, यहाँ पे भी देखें अपडेट फाइल और ECM नंबर ये है। डिस्कनेक्ट टूल सक्सेस, यानी ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखें सक्सेसफुली फिनिश्ड लिखा हुआ है, यानी पूरी तरह से ECM रिफ़्रेश हो गया। ये है A to Z प्रोसीजर। ECM को रिफ़्रेश करने का 100% तरीका यही है। कई सारे मैकेनिक रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि किस तरह से बॉश टूल से ECU को रिफ़्रेश किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट दिखाया। अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। जैसे ही फ्लैश हो जाएगा गाड़ी का ECM सक्सेस, यहाँ पे इस तरह से आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। आपका सारा का सारा फ्लैशिंग का काम एकदम परफेक्ट हो चुका है। को स्टार्ट करके अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इस गाड़ी के चाबी स्विच को ऑन किया और स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखें सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गया, मीटर से चेक लाइट भी चला गया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से मैंने इस गाड़ी का ECM रिफ़्रेश किया।